बीजेपी को करो गुल और कांग्रेस का डिब्बा करो फुल। जी हां, ये चंद लाइनें हैं जो सचिन पायलट ने आज कांग्रेस की एक जनसभा में किया। आज राहुल गांधी कांग्रेस की जनसभा संबोधित करने राजस्थान आए थे और उन्होंने 3 जनसभाएं की। वैसे ही इसी एक जनसभा में यानी तारापुर की जनसभा में संबोधित करते हुए ये लाइनें सचिन पायलट ने आज कही थी। सचिन पायलट ने जो कहा था वो एक आम कोई भी राजनेता कहता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन बात यह है, खास यह है जो आपको आज समझना है, वो ये है कि सचिन पायलट आज फुल फॉर्म में थे, जोश में थे, खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज राहुल गांधी बहुत दिनों के बाद, करीब 55 दिनों के बाद राजस्थान में चुनावी कैंपेन में हिस्सा लेने आए थे। बार बार ये पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी आखिर राजस्थान के कैंपेन से अलग क्यों है। सारे नेता आते हैं, खड़गे आ चुके हैं, प्रियंका गांधी आ चुकी है, रैलियां कर चुके हैं, लेकिन 23 सितंबर के बाद से राजस्थान का चेहरा नहीं देखा था राहुल गांधी ने। जाहिर है सबको यही मालूम था, सबको लग रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं अशोक गहलोत से, टिकट वितरण से वो नाराज थे। जिस तरह से टिकट दिए गए उसमें उन्हें कुछ रिजर्वेशंस था। वो जिन लोगों को टिकट नहीं देना चाहते थे उन्हें भी गहलोत ने टिकट दे दिया था। और भी कई रीजंस थे। सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो झगड़े होते रहते हैं, सचिन पायलट की जो नाराजगी 2018 से लगातार चली आ रही है, और भी कई कारण है जो राहुल गांधी को नाराज कर रखा था अशोक गहलोत से। और इसीलिए इलेक्शन के कैंपेन में राहुल गांधी राजस्थान नहीं आ रहे थे। खैर, ठीक इलेक्शन के पहले उनका चुनावी कैंपेन बनाया गया, 3 जनसभाएं रखी गई और आज राहुल गांधी ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने जो इशारा किया राजस्थान की जनता को, वो जयपुर एयरपोर्ट पे ही कर दिया था। जयपुर एयरपोर्ट पर दोनों को एक साथ लाकर इस तरह से विजुअल्स दिखाया गया, आम जनता को बताया गया कि दोनों एक साथ हैं। जी हाँ, दोनों साथ में ही थे। और जो विजुअल्स आपने देखा होगा उसमें आपने ये गौर किया होगा कि सचिन पायलट आज पूरे मूड में थे और वो गहलोत से बात भी कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सचिन पायलट की नाराजगी शायद अब फौरी तौर पर खत्म हो गई है, यानी आलाकमान ने उन्हें कुछ प्रॉमिस कर दिया है। हो सकता है मुख्यमंत्री ही बना दिया जाए। हालांकि अभी ये कहना थोड़ा सा दूर की कौड़ी होगी, क्योंकि राजस्थान में जो इलेक्शन का जो पैटर्न आता है, जो वहां रिजल्ट्स का जो पैटर्न आता है, उसमें हर 5 वर्ष के बाद राजस्थान की जनता सरकार बदल देती है। ये करीब 25-30 सालों से चल रहा है। एक बार बीजेपी की सरकार आती है, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार आती है। तो 5 वर्ष तो वहां कांग्रेस की सरकार है, गहलोत वहां के मुख्यमंत्री है। तो अब तो फिर से उसी अगर पैटर्न को फॉलो करने की बात करें और वहां के वोटर्स के चुनावी मिजाज की अगर बात करें, तो अब तो बीजेपी का मौका आने वाला है, बीजेपी की वहां सरकार बनेगी। तो खैर, अगर हम ये मान भी लें कि अशोक गहलोत और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सचिन पायलट ये जो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम सरकार को रिपीट करेंगे, हम इतिहास बनाएंगे और इस बार हम सरकार बदलने नहीं देंगे, चलो मान लेते हैं कि सरकार भी रिपीट हो जाती है, कांग्रेस यहां सत्ता में वापसी कर लेती है, तो फिर झगड़ा तो फिर यहीं से शुरू होगा ना। सचिन पायलट पहले ही से नाराज है। वो साफ तौर पे यही कहते थे कि 2018 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजस्थान के, बड़ी मेहनत से उन्होंने सत्ता दिलाई थी कांग्रेस को राजस्थान में, लेकिन और वो साफ तौर पे ये भी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है सोनिया गांधी का। तो सचिन पायलट नाराज रहे, और नाराज ऐसे वैसे नहीं रहे, पूरा 5 वर्ष वो नाराज रहे। और स्थिति ये हो गई थी कि अब थोड़े ही दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें ये लगने लगा था कि अगर जो सचिन पायलट नाराज रह गए, गुर्जर नाराज रह गए, कैंपेन में राहुल गांधी नहीं आएंगे, तो उनकी चुनावी नैया पार नहीं लगने वाली है और वो हार जाएंगे। वैसे भी उन्हें इस बात का डर है कि 5 वर्षों के बाद तो सत्ता से उखाड़ फेंकती है राजस्थान की जनता, तो उनके लिए पहले ही से इनकम्बेंसी फैक्टर है। और ऐसे में जब दोनों जो टॉप के नेता हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे को देख नहीं पाते हो, एक दूसरे के सामने नहीं बैठ पाते हो, दूसरी तरफ राहुल गांधी नाराज चल रहे हो, तो ऐसे में जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें तो डर लग ही रहा था। उन्होंने कैंपेन भी किया था कि भाई सचिन पायलट को मनाओ, राहुल गांधी को हर हाल में चुनावी कैंपेन में लेके आओ। चिट्ठीबाजी हो रही थी, चिट्ठी लिखी जा रही थी,
आलाकमान को, भाई अगर हमें हारने से बचाना है तो आप राहुल गांधी को चुनावी कैंपेन में लेकर आइए, उनकी जनसभाएं करवाइए। और उसके बाद आखिर में ऐसा करवाया भी गया। राहुल गांधी ने आज से वहां पे चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो असली लड़ाई है वो ये होगी कि अगर सत्ता में वापसी हो भी जाती है कांग्रेस की, तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ जो आज बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था सचिन पायलट का, उससे तो यही लग रहा था कि उन्हें प्रॉमिस कर दिया गया है। हो सकता है उनके कान में धीरे से कह दिया होगा कि इस बार तुम्ही को मौका मिलेगा। क्योंकि अगर मैं उम्र की भी बात करूं तो 72 वर्ष के हैं अशोक गहलोत, और हो सकता है ये उनका आखिरी चुनाव हो। इसके बाद वो 5 सालों के बाद वो चुनाव ना लड़े। लेकिन सचिन भविष्य है कांग्रेस के, और हो सकता है वो राजस्थान के भी भविष्य हो। उनके नेतृत्व में राजस्थान नई ऊंचाइयों को छूने लगे। तो ऐसे में जो कांग्रेस आला कमान है वो सचिन को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसीलिए अभी थोड़े ही दिन पहले उनके पोस्टर्स लगाए गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहले जितने भी चुनावी कैंपेन के जो पोस्टर्स लगाए गए थे वो अशोक गहलोत के अकेले थे। लेकिन बाद में डोटसारा के भी लगाए गए और सचिन पायलट के भी लगाए गए। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि आखिरकार कांग्रेस हाईकमान को ये लग गया कि अगर चुनाव की वैतरणी को पार करना है कांग्रेस को राजस्थान के अंदर, तो पहला ये सचिन पायलट की नाराजगी दूर करनी है। दूसरा ये दिखाना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ साथ लड़ रहे हैं। और तीसरा, राहुल गांधी नाराज हैं अशोक गहलोत से, ये मैसेज वोटर्स को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये पता चल जाता है तो लोग वोट क्यों देंगे। राहुल गांधी नाराज है तो भला लोग कांग्रेस को, अशोक गहलोत को वोट देंगे क्यों। अपना ही नेता उनसे नाराज चल रहा। तो इसीलिए आज जब पत्रकारों ने सवाल किया राहुल गांधी से और बोला कि सब एक साथ नजर आ रहे हैं, तो राहुल गांधी ने बड़े मुस्कान के साथ कह दिया, हम नजर एक साथ नहीं आ रहे, सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, और राजस्थान में क्लीन स्वीप भी करेंगे। यानी कांग्रेस को, राहुल गांधी को ये पूरी उम्मीद है।